राधे राधे सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के पार्ट 3 को। इसमें आज हम पढ़ेंगे ईबीबी के बारे में, यानी कि एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स, यानी कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंड। यानी कि एक जिले के अंदर अलग अलग खंड होते हैं, उनमें शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंड के लिए अलग अलग 2 प्रकार की शर्तें निर्धारित की गई है। अगर वो खंड पूरी करता है तो इस क्षेत्र या उस खंड को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा खंड माना जाएगा। इसमें पहली शर्त आती है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.13% से कम होनी चाहिए। यानी कि जो ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो 46.13% से कम होगी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 है, तो वो इसके अंदर की पहली शर्त को मंजूरी देता है। दूसरी शर्त है, ग्रामीण साक्षरता जेंडर गैप राष्ट्रीय औसत 21.59 से अधिक होना चाहिए। यानी कि मेल और फीमेल दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का अंतर 50 हो रहा है, जो कि 21.59 से अधिक है। तो इनका जो साक्षरता जेंडर गैप है वो ज़्यादा है। तो ये दोनों शर्त जब पूरी हो जाएंगी तब उस क्षेत्र को या खंड को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा खंड घोषित किया जा सकता है। भारत में ऐसे कुल 3,479 ब्लॉक्स हैं। गोवा और सिक्किम में ऐसे एक भी ब्लॉक नहीं है, 0 ब्लॉक है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल ऐसे 186 ब्लॉक हैं। जो राजस्थान के 2 जिले सीकर और झुंझुनू में ऐसे 0 ब्लॉक हैं। इन क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं चलाई गई है, जैसे केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, शारदीय बालिका छात्रावास और मॉडल स्कूल। एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स यानी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंड में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं संचालित है, जिनमें एक आती है केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसका प्रारंभ सन 2004-05 में हुआ था, कक्षा 6 से 8 के लिए यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए, जिसका संचालन एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या कुल 200 आती है, जो 186 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं और 14 जो आते हैं वो शहरी क्षेत्र, यानी दोनों मिलाकर कुल 200 संख्या आती है। उसी के तहत यानी कि एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स के तहत दूसरी योजना चलाई गई शारदीय बालिका छात्रावास, जो कि एक माध्यमिक शिक्षा के लिए चलाई गई थी, क्योंकि पहली योजना थी वो 6ठी से 8वीं यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए थी, और दूसरी योजना जो कि शारदीय बालिका छात्रावास है वो जिसका प्रारंभ 2009 में किया गया था, कक्षा 9 से 12 के लिए यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया था। इसका जो संचालन किया जा रहा है वो रमसा यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसकी संख्या कुल 142 है। सन 2018-19 में कस्तूरबा गांधी बालिका